हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही कि कनाडा के कॉप्स, वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में यहाँ पर 3 ऐसे इंडियन को अरेस्ट करने की बात कह रही है। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैनेडियन पुलिस अरेस्ट 3 इंडियन नेशनल्स इन निज्जर किलिंग इज टाइज टू गवर्नमेंट टू इंडियाज अंडर प्रोब। और इन तीनों की जो तस्वीर है, कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली इनका जो नाम है, एक करण बरार, दूसरा जो है वो कमलप्रीत सिंह और तीसरा जो है वो करणप्रीत सिंह है, जिनको हरदीप सिंह निज्जर के मामले में एक्यूज बताते हुए यहाँ पे इसको अरेस्ट किया गया है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे। इवन कि आप अगर बीबीसी का आर्टिकल्स देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे सिख एक्टिविस्ट। वहीं अगर आप इंडियन मीडिया का आर्टिकल्स देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो सिख एक्टिविस्ट जिसे कनाडा कह रहा है, ये हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट है, जिसे भारत ने डेजिग्नेट किया प्रॉपर तरीके से कि एक आतंकवादी है जो कि कनाडा में जाके छुपा हुआ है कनाडा की सिटीजनशिप लेकर। यानी यहाँ पर कनाडा ने एक बात फिर कहा है कि ये 3 इंडियन नेशनल जो है, इसके अलावा और भी जो है लोग हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं, से मोर इन्वॉल्व इन केस। तो इसको लेकर आगे ये कहा जा रहा है कि आगे और भी नाम के खुलासे हो सकते हैं और भी आपको चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा टाइमलाइन को हम बात करें, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या है जून 18 2023 के टाइम में हुई थी। बेसिकली जब गुरुद्वारे से जब निकल रहा था उस टाइम में इसे कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार के इनकी हत्या कर दी गए थे, जो 45 ईयर्स के एज के थे। और ये घटना होने के बाद में G20 की मीटिंग होती है, जस्टिन ट्रूडो इंडिया आते हैं, दोनों के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, जस्टिन ट्रूडो के बीच में कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर भी ये मोदी की तरफ से बोला जाता है कि ये जो एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो सेंटिमेंट है जो कनाडा में पल पड़ रहा है, इसको लेकर आप स्टेप लीजिए। इन्होंने भी ये कहा था कि बिल्कुल स्टेप लेंगे। लेकिन जैसे ही अपने देश गए, सितंबर 18 2023 के दिन जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के पीछे, हत्या के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली हाथ है। इसके बाद में भारत और कनाडा के जो रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, 41 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जाता है, वीजा को एक्सटेंड करने के लिए उस पर भी रोक लगा दी जाती है। और दोनों के बीच जो रिलेशंस है जितने बद से बदतर होनी चाहिए, और वो अभी करंट सिचुएशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच में यहाँ पर अक्टूबर 29 2023 की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर रेफरेंडम किया जाता है प्रॉपर अनाउंसमेंट करने के बाद में। और यहाँ पर बैनर देखिए, बैनर में लिखा हुआ क्या है, निज्जर के नीचे लिखा हुआ शहीद निज्जर लिखा हुआ है। ये लोग मानते नहीं कि ये टेररिस्ट है, ये लोग मानते हैं कि निज्जर जो है वो शहीद हुआ है, खालिस्तान की डिमांड करते करते ये शहीद हो चुके हैं। और ये जो रेफरेंडम कर रहे हैं ना, ये रेफरेंडम की जा रही है पंजाब, हमारा जो पंजाब है उसमें खालिस्तान की जो डिमांड की जा रही है, उस खालिस्तान की मांग को लेकर यहाँ पर रेफरेंडम की जा रही है। और कहाँ ये कनाडा में किया जा रहा है। जस्ट लाइक आप इस तरह मांग चलिए कि भारत में रहकर चाइना का जो वुहान सिटी है, वहां के लिए हम लोग रेफरेंडम इंडिया में कर रहे हैं। आप बोलेंगे वुहान क्यों लपेट लिए। खैर, इसके बाद में एंट्री होती है जसपतवंत सिंह पन्नू की, जो बार बार लगातार एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी देता है। फिर इवन की 13 दिसंबर जिस दिन पार्लियामेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, सॉरी जिस दिन अटैक हुआ था 13 दिसंबर, उस दिन ये धमकी दी जाती है कि उस दिन ये अटैक किया जाएगा। फिर ऐसे कुछ होता नहीं है। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के बाद में जिस तरीके से कनाडा एलिगेशंस इंडिया को ऊपर लगाता है, इस बात को लेकर जो 5 आइज है, 5 आइज में आपके जो 5 देश आते हैं, यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो ये 5 देश है, ये बेसिकली इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करते हैं। और बेसिकली पूरा जो मामला है ना, ये कहा जाता है कि इस 5 आइज की तरफ से इंटेलिजेंस इनपुट दी गई थी कनाडा को। लेकिन इस बात पर भी यहाँ पर जो न्यूजीलैंड के जो लीडर्स थे, उन्होंने भी यहाँ पर जब सवाल पूछा गया कि बेसिकली ये जो एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया को डिफेम करते हुए कहा था कि इस एलिगेशंस के बारे में हमें कोई खबर नहीं है। इसके बाद में यूएस की एंट्री होती है। आपको पता होना चाहिए मई 1 का बेसिकली आर्टिकल, जब यूएस ने ये कहा साफ साफ वॉशिंगटन पोस्ट में बेसिकली इसके थ्रू से कि जसपतवंत सिंह पन्नू का जो मामला है जिसमें निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया है फिलहाल अभी, इस मामले में यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंडिया की रॉ का है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का है। तो इसमें एक तब देखा जाए ना, यूएस, कनाडा, ये लोग सब साथ में मिलकर एक एलिगेशन इंडिया के ऊपर खेल रहे हैं। और इसको लेकर ना डॉक्टर एस जयशंकर ये कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो यूएस है वो डबल स्टैंडर्ड बेसिकली प्ले कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट में, और कनाडा को कहीं ना कहीं एक बैक प्रोवाइड कर रहा है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जब हाल ही में यहाँ पर 2 दिन पहले की बात है, जब खालसा डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस वक्त जब जस्टिन ट्रूडो स्पीच दे रहे थे, उस टाइम में भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और इनकी तरफ से रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं था। बेसिकली ये और खुश हो रहे थे। इवन जब यहाँ कनाडा के जो पार्लियामेंट के जो ऑपोजिशन के जो लीडर है, ये भी जब यहाँ पे स्पीच देने के लिए आए, तो उसके दौरान भी यहाँ पर जो खालिस्तान जिंदाबाद है वो नारे लगाए गए थे। लेकिन ना आपको बताना चाहते हैं, हरदीप सिंह निज्जर की बात करें या फिर जसपतवंत सिंह पन्नू की बात करें, ये भारत के लिए आज के टाइम में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। एक तो था जो पन्नू
पन्नू है वो आज के टाइम में है, और इनके लिए एक सेफ हेवन का काम कर रहा है कौन? कनाडा। और उससे भी ज्यादा जो है यूएस काम कर रहा है। यूएस, कनाडा, ये सारे जो देश मिलके ऐसे आतंकवादियों के लिए जो भारत एक लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है, एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया हुआ है, उनको यहाँ पर पनाह देने का काम यूएस और कनाडा कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि यूएस जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को मारा गया एक स्पेशल ऑपरेशंस के थ्रू से, इंडिया क्यों नहीं कर सकता है? खासकर बाहर में जहां जहां पर इंडिया के अगेंस्ट जो बात करते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट की बात करते हैं ऐसे टेररिस्ट को, तो इसको लेकर ना सबसे पहले कनाडा क्या कहता है इसको सुनिए। देखिए, कनाडा के जो अखबार है उनकी तरफ से कहा जाता है कि जिस तरीके से इंडिया कर रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, ये अमेरिका का जो किलिंग है ओसामा बिन लादेन उस तरीके का नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो लिखा गया, इंडियन किलिंग या कैनेडियन इज नॉट जस्ट अ लाइक अमेरिका किलिंग बिन लादेन। यहाँ पर एक सेंटेंस गलत लिखा गया, कैनेडियन नॉट कैनेडियन। ये बेसिकली इंडियन टेररिस्ट हैं जो आज से लगभग 8-10 साल पहले कनाडा में जाके छुपे हैं, वहां की नागरिकता लेने के बाद में अब इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, खालिस्तान के सपोर्ट में ये बेसिकली डिमांड करते हैं। और कनाडा बेसिकली ये कहता है कि इंडिया जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है, इनका डील करने का जो तरीका है वो अमेरिका की तरह नहीं है। जबकि इंडिया और कनाडा के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 1987 की, और तब से लेकर आज तक ऐसे 6 फ्यूगिटिव्स, ऐसे 6 लोगों को हम लोग इंडिया वापस लाने में सफल हुए हैं। जबकि नंबर्स ऑफ टेररिस्ट है, नंबर्स ऑफ कल्प्रिट्स हैं, और इसको लेकर कहा जाता है कि ये बेसिकली जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये एक पेपर टाइगर बन के रह चुका है। लेकिन ना रियलिटी अगर हम बात करें कि कनाडा क्यों खासकर इंडिया के अगेंस्ट में और खालिस्तान मूवमेंट को कहीं हवा देने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे रीजन है वोट बैंक। आपको पता होना चाहिए कि जो कनाडा है वहां की जो पार्लियामेंट है, टोटल जो सीटें हैं 338 सीटें हैं, और मेजोरिटी आपको लाने के लिए 170 सीटें आपको लानी पड़ेगी। 170 सीट में से जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है, लिबरल पार्टी, इनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं है। आपको बता दें इनके पास में 157 सीट फिलहाल अभी है, और इनको सपोर्ट दिया गया है न्यू डेमोक्रेटिक की जो पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, जिनके पास में ऑलरेडी यहाँ पर 25 सीटें फिलहाल अभी यहाँ पर है। आप समझ सकते, तो इनके सपोर्ट में यहाँ पे इनकी सरकार चल रही है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा वोट बैंक जो बेसिकली इनको सरकार बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये इनके अगेंस्ट कभी नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में इतने रिलेशंस बद से बदतर होने के बाद में भी यहाँ पे जो कैनेडियन पेंशन फंड है वो इंडिया के जो इंडियन हाईवे ट्रस्ट है यहाँ पर इन्वेस्ट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बेसिकली आर्टिकल्स जहाँ पर $438 मिलियन इंडियन हाईवे ट्रस्ट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। बेसिकली जो पेंशन फंड है, कनाडा के जितने भी सीनियर सिटीजन है वो बेसिकली यहाँ पे इस फंड में पैसे जमा करते हैं बेसिकली अपने पेंशन के लिए, और ये जो पेंशन फंड है ये बेसिकली इंडिया आता है ताकि इनको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल सके, और वो जो इंटरेस्ट है बेसिकली एक टाइम के बाद में कनाडा के सिटीजन को दी जाती है। और ये तब हो रहा है ये जब निज्जर का केस साइड बाय साइड चल रहा है और एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो देखना अब ये कि ये जो तीनों है, ये तीनों के ऊपर जो बेसिकली एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये तीनों इन्वॉल्व है। फिलहाल तो अभी कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ना इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया कि हमने यहाँ पर मेरा ही इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर था, ऐसी कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है। फिलहाल भी ये 3 इमेज जारी की गई है। अब देखना ये होगा कि बेसिकली कुछ टाइम के बाद कि इन्होंने अपने साइड से क्या कुछ ऐसा स्टेटमेंट अगर आगे निकल के आता है तो मे बी ये चीजें कहीं के आगे और कंसर्निंग हो सकती है इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में। लेकिन आप क्या मानते हैं पूरे इश्यूज को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? जिस तरीके से कनाडा एक लंबे टाइम से एलिगेशन लगाता जा रहा है इंडिया के ऊपर में, नए नए एविडेंस भारत के अगेंस्ट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये बेसिकली किस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया, वीडियो फुटेज दिखाया गया। अब ये 3 इमेज यहाँ पे जारी की गई है। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि रॉ का बेसिकली ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में इंटरनेशनल लेबर डे ये सेलिब्रेट किया गया, आपको बताना किस डेट को सेलिब्रेट किया गया, अप्रैल 30, May 2, May 1 और May 3। सही ऑप्शंस कीजिए कमेंट सेक्शंस पे, और मिलते किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।